प्रेज लॉर्ड। जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में आप बढ़ते जाओ। शैतान इन दिनों में परमेश्वर के लोगों को बहुत बहका रहा है और उसके पास एक बहुत बड़ा हथियार है। उस हथियार के जरिए वो लोगों को बहका रहा है और उस हथियार में सभी लोग आ चुके हैं। क्या मालूम है आपको वो शैतान का वो बड़ा हथियार कौन सा है? वो कौन से बड़े हथियार से वो आज लोगों को नाश किए जा रहा है? अगर आप सोचते हो कि व्यभिचार, तो नहीं, उससे भी एक बड़ा हथियार है। वो कौन सा हथियार है? कहीं आप तो उस बहकावे में नहीं आ गए? देख लो तो, इस वीडियो को पूरा देखो और जान लो कहीं आप शैतान की चाल में फंस तो नहीं चुके। क्या है शैतान की चाल, क्या है उसका हथियार, वो जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखो। आज परमेश्वर में जीने वाले कितने? ज़्यादातर लोग अपनी मर्जी से जीवन जी रहे हैं। यहाँ तक कि जो विश्वासी कहलाते हैं, जो आत्मिक कहलाते हैं, उनका जीवन भी सही रीति से नहीं चल रहा है। बाइबल में लिखा है, रोमिया उसका 9वां अध्याय और 27 वचन, और यहाँ पर ऐसा लिखा है कि चाहे इज़राइल की गिनती समुद्र के बालों के समान, मतलब रेत के समान भी हो, तो भी थोड़े ही बचाए जाएंगे। इसका मतलब बहुत सारे विश्वासी हो, लेकिन फिर भी बचने वाले जो है वो बहुत ही कम है। जो बचाए जाएंगे वो बहुत ही कम है। जब परमेश्वर प्रभु यीशु अपने महिमा के सिंहासन के ऊपर बैठेंगे और उनके सामने आदम से लेकर सारी प्रजा इकट्ठी की जाएगी और वो उनके 2 हिस्से कर देंगे। जिस तरह से चरवाहा भेड़ और बकरे को जुदा करता है, उसी तरह से प्रभु यीशु भी बकरे और भेड़ दोनों को जुदा कर देंगे। भेड़ मतलब विश्वासी लोग और बकरे मतलब अविश्वासी लोग। और देखना कि उस वक्त भी जो ज़्यादा भीड़ होगी वो बकरे लोगों की होगी। बकरे लोग गिनती में बहुत सारे होंगे, लेकिन भेड़ जो है वो कम होगी। नरक में जाने वाले ज़्यादा है, लेकिन स्वर्ग में जाने वाले वो बहुत ही कम हैं। और पता है, नरक बहुत ही भयानक है। प्रभु यीशु ने कहा कि अगर तेरा हाथ ठोकर खिलाए तो उसको काट दे। दोनों हाथ हो और फिर भी तू नरक में जाए, इससे अच्छा एक ही हाथ हो लेकिन तू स्वर्ग में प्रवेश कर जाए। सोचो नरक कितना भयानक होगा कि दोनों हाथ के साथ भी जाने जैसा है नहीं। और स्वर्ग कितना अच्छा है कि वहाँ पर अगर बिना हाथ के भी चले जाओ या एक हाथ से चले जाओ तो भी स्वर्ग अच्छा है। परमेश्वर प्रभु से ने कहा कि तेरे पैर अगर तुझे ठोकर खिलाते हैं तो बोले पैर को काट दे, दोनों पैर हो और तू नरक में चला जाए। इससे तो अच्छा है कि तू लंगड़ा होकर जीवन में ही प्रवेश कर ले। देखो नरक कितना भयानक होगा कि दोनों पैर के साथ भी परमेश्वर जाने को मना कर रहे हैं। परमेश्वर बोलते तेरी दोनों आंखें हो और आंखें ठोकर खिला रही हो तो आंख को फोड़ दे। दोनों आंखें है और तू नरक में जाए, इससे अच्छा है कि एक आंख काना होकर तू स्वर्ग में प्रवेश करे। मगर नरक एक ऐसी जगह है कि वहाँ दोनों आंखों के साथ, दोनों हाथ के साथ, दोनों पैर के साथ, दोनों किडनी के साथ पूरा शरीर लेकर भी जाने जैसा है नहीं। और स्वर्ग ऐसा है कि अगर एक हाथ भी नहीं होगा तो चलेगा, एक पैर भी नहीं होगा तो चलेगा, लेकिन स्वर्ग में वो जाने जैसा है। तो नरक जो है वो बहुत और बहुत ही वो भयानक है। नरक में जाने जैसा है ही नहीं। सोचो वो नरक में कैसी तड़प होगी, नरक में लोग कैसे तड़पते होंगे, नरक में लोग किस तरह से रह पाएंगे। जब प्रभु यीशु इस धरती पर आए थे और मालूम है उन्होंने जब इस्राएल प्रजा को देखा तो उनको देखकर दया आ गई और वो बोलने लगे कि ये जैसे बिन चरवाहे की भेड़ के समान लोग हैं, कोई इनको चलाने वाला है नहीं। और प्रभु यीशु को उनको देखकर तरस आ गया, उनके ऊपर प्रभु यीशु को दया आ गई। एक स्त्री व्यभिचार में पकड़ी गई थी और प्रभु यीशु को उसके ऊपर दया आ गई और प्रभु यीशु ने उसको बचा लिया। एक 38 साल से बीमार था, प्रभु यीशु ने उसको देखा और प्रभु यीशु को दया आ गई और प्रभु यीशु ने उसको चंगाई दे दी। एक कोढ़ी प्रभु यीशु के पास आया और प्रभु यीशु को उसके ऊपर तरस आ गया, दया आ गई और प्रभु यीशु उसको छूकर उसको चंगाई दे दी। कई अंधे लोग प्रभु यीशु के पास आए और प्रभु यीशु को उनके ऊपर तरस आता था, दया आती थी और प्रभु यीशु उनको छुड़ाते थे, उनको चंगाई देते थे। देखो प्रभु यीशु के अंदर कितनी दया है, प्रभु यीशु के अंदर लोगों के प्रति
कितना प्यार है। जब वो धरती पर थे तो वो कहते थे कि मैं इस संसार का न्याय करने के लिए नहीं आया, मैं तो इस संसार का उद्धार करने के लिए आया हूँ। मतलब प्रभु न्याय करना नहीं चाहते थे, वो तो कहते थे कि मैं तो सभी लोग उद्धार पाए इसलिए मैं आया हूँ। वो किसी का न्याय नहीं चाहते, लेकिन सारे लोग बचाए जाए, ऐसा हमारे परमेश्वर जो है वो चाहते हैं। सोचो उस परमेश्वर में कितनी दया होगी, उनमें कितना प्रेम होगा। क्या ऐसे दयालु परमेश्वर, क्या ऐसे कृपालु परमेश्वर, क्या ऐसे प्रेमी परमेश्वर क्या लोगों को नरक में डाल देंगे? क्या वो लोगों को नरक में डाल सकेंगे? जहाँ इतनी भयानक आग है, क्या प्रभु खुद लोगों को उस नरक में डाल सकते? क्या इतने कृपालु परमेश्वर इस धरती का अंत कर देंगे? क्या वो इस धरती को मिटा सकेंगे? अरे वो तो हमारे पिता है। क्या एक पिता अपने बच्चों को नरक में जला सकते? क्या वो नरक में जलाएंगे? आप क्या सोचते हो? क्या हमारे परमेश्वर ऐसा करेंगे? क्या परमेश्वर ऐसा कर सकते हैं लोगों के साथ? आज बहुत लोग ऐसा ही सोच रहे कि हमारे परमेश्वर ऐसा कुछ नहीं करेंगे, वो तो बहुत ही दयालु है, वो तो कितने भी बुरे पाप हो, कितने भी बड़े पाप हो, कितने भी लाल पाप हो, तो भी वो तो क्षमा करते हैं। वो सभी को क्षमाएं कर लेंगे और सभी को वो स्वर्ग में ही ले लेंगे। एक पास्टर साहब को किसी ने सवाल कर दिया कि हमारे परमेश्वर इतने दयालु है, क्या सही में परमेश्वर लोगों को नरक में डाल सकेंगे? इतने दयालु कृपालु परमेश्वर क्या नरक में डाल सकेंगे? और मालूम है उस पास्टर के पास भी इसका कोई उत्तर नहीं था। पास्टर ने बोला कोई बात नहीं, मैं अगले हफ्ते इस बात का उत्तर दूंगा। और दूसरे हफ्ते उस भाई साहब ने फिर उस पास्टर को पकड़ लिया कि पास्टर साहब बताओ, मैंने सवाल किया था कि क्या परमेश्वर लोगों को नरक में डाल सकेंगे? तो उन्होंने बताया कि मैंने किसी किताब में ऐसा पढ़ा कि जब प्रभु यीशु आएंगे तो दोनों हाथों को फैला कर आएंगे और अपने लोगों को बोलेंगे आ जाओ मेरी बाहों में, आ जाओ मेरे पास आ जाओ। लेकिन जिन लोगों ने पाप किया है वो पीछे पीछे चलते जाएंगे, पीछे पीछे चलते जाएंगे और पीछे नरक होगा और वो सारे ऐसे ही नरक में पड़ जाएंगे। ऐसा उन्होंने उत्तर दिया। अभी ऐसी कोई बात बाइबल में तो लिखी नहीं कि ऐसा होगा। आप इस धरती पर कितना भी पीछे चल कर जाओ, हो सकता है कहीं पर खड्डा हो तो आप गिर सकते हो, कहीं पर कुआं हो तो आप गिर सकते हो सकता है कहीं पत्थर हो तो ठोकर लगने के कारण आप गिर सकते हो, लेकिन कितना भी पीछे चलो नरक कभी नहीं आएगा। नरक है ही नहीं इस धरती पर, वो तो धरती के बीच में अंदर की साइड है। तो आप पीछे चलते हुए कभी भी नरक में नहीं जा सकते। मालूम नहीं कौन सी किताब है उस पास्टर ने पढ़ा और क्यों ऐसा उत्तर दे दिया वो पता नहीं, लेकिन ऐसे उत्तर दे दिया। क्या आप क्या समझते हो? क्या परमेश्वर लोगों को नरक में डाल सकेंगे? आज कई लोग ऐसा समझते हैं कि परमेश्वर हमारे बहुत दयालु और बहुत कृपालु है, वो कभी किसी को नरक में डाल नहीं सकते। और मालूम है इसी सोच की वजह से वो लोग अपना जीवन भी परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। वो सच्चाई के रास्ते पर, आत्मा के रास्ते पर, सक्र रास्ते पर, तंग रास्ते पर, परमेश्वर की आज्ञाकारी में वो चल ही नहीं पाते, क्योंकि उनको ऐसा है कि परमेश्वर तो हमको कुछ करने वाला है नहीं, हम तो बचाए जाएंगे, हमारे परमेश्वर दयालु कृपालु वो तो स्वर्ग में ले लेंगे। अगर गलती से नरक में डाल देंगे तो भी क्या होगा कि वहाँ लोग चिल्लाएंगे और परमेश्वर चिल्लाहट को नहीं सुन पाएंगे और वहाँ से निकाल देंगे। अभी ध्यान से समझना कि परमेश्वर ने एक बार नूह उनसे एक बात की और नूह उस वक्त 500 साल के थे और परमेश्वर ने नूह को बुलाकर ऐसा कहा कि नूह, मैं इस धरती का अंत करने वाला हूँ, मैं सभी को ख़त्म करने वाला हूँ। 40 दिन और 40 रात लगातार आसमान से बरसात होगी और इतनी भारी बरसात होगी कि उसकी वजह से पूरी धरती जो है डूब जाएगी। 40 दिन 40 रात लगातार बरसात और मैं सभी को, चाहे पशु हो, चाहे पंछी हो और चाहे इंसान हो, मैं उन सभी का खात्मा कर दूंगा। लेकिन नूह, तू अपने लिए, अपने पत्नी के लिए, 3 बच्चों के लिए, उनकी पत्नियों के लिए तू जहाज बना और जितने भी पशु पंछी उनका एक एक जोड़ा ले ले, लेकिन बाकी सभी का तो मैं नाश कर दूंगा। अभी नूह जो थे वो परमेश्वर की आज्ञाकारी में उस वक्त चल रहे थे
वो परमेश्वर को बहुत करीबी से जानते थे, वो परमेश्वर का व्यवहार जानते थे, वो परमेश्वर को अच्छी तरह से पहचानते थे, लेकिन उन्होंने एक भी बार ऐसा नहीं बोला, नहीं नहीं परमेश्वर मैं जहाज नहीं बनाऊंगा, आप तो दयालु हो, आप तो कृपालु हो, आप तो किसी का नाश नहीं चाहते, आप इस तरह से बरसात नहीं बरसा सकते, आप किसी को नहीं मारोगे, मैं फोकट में क्यों मेहनत करूं, मैं जहाज नहीं बनाऊंगा। ऐसा उन्होंने नहीं कहा। लेकिन सोचो अगर ऐसा उन्होंने कहा होता या तो उन्होंने ऐसा मान लिया होता कि प्रभु तो बहुत दयालु है, वो कृपालु, वो कुछ नहीं करेंगे, वो तो सभी को बचाते, वो तो उद्धार ही करते, तो वो ऐसा नहीं करेंगे, बरसात नहीं आएगी, और नूह बैठे रहते और जहाज नहीं बनाते, तो नूह का क्या होता है मालूम है? नूह भी नाश हो जाते, नूह भी खत्म हो जाते, उनकी पत्नी भी खत्म हो जाती, और उनके सारे बच्चे, उनकी पत्नियां, सभी लोग खत्म हो जाते। लेकिन नूह ने उस बात के ऊपर विश्वास किया कि मेरे परमेश्वर बोल रहे तो मुझे करने दो। और देखो उस वक्त परमेश्वर ने इस धरती का नाश किया या नहीं किया? अगर उन्होंने उस वक्त नाश किया तो आने वाले दिनों में भी परमेश्वर इस धरती का नाश जो है वो करने वाला है, करने वाले हैं। आने वाले दिनों में प्रभु भी इस धरती का नाश करने वाले हैं। लेकिन शैतान आज लोगों को बहका रहा है, और मालूम है शैतान का सबसे बड़ा हथियार ही बहकाना है। अगर आप समझते हो कि शैतान व्यभिचार के जरिए ज़्यादा पाप करवाता है तो गलत है। शैतान जो है वो सबसे ज़्यादा लोगों को बहकाता है। जब हवा से उसने बात की थी तो शैतान ने हवा को क्या बोला था? क्या परमेश्वर ने सारे फल खाने को मना किया? तो बोले नहीं, हम तो सारे फल खा सकते, एक ही फल नहीं खा सकते, जो भले बुरे का पेड़ है उसका फल नहीं खा सकते, और अगर वो फल खाएंगे तो हम मर जाएंगे। तो शैतान ने क्या बोला मारो? नहीं, आप नहीं मरोगे, आप नहीं मरोगे, लेकिन आप भले बुरे के पेड़ का फल खाकर ज्ञान पाकर परमेश्वर के समान हो जाओगे। देखो बहकाया, जो नहीं होने वाला था ऐसी बात बताई। परमेश्वर ने बोला था कि मौत होगा, जिस दिन खाओगे उस दिन मर जाओगे। शैतान ने इनको ऐसा भरमाया, ऐसा बहकाव में लेकर आया कि तुम नहीं मरोगे। शैतान ऐसे बहकाता है। परमेश्वर जो बोलते हैं वो उसके विरोध में वो बातें करता है। परमेश्वर ने स्पष्ट बोला था कि खाओगे तो मरोगे, लेकिन शैतान ने बोला नहीं मरोगे। अगर आज आप ऐसा सोचते हो कि परमेश्वर हम सभी को बचा लेंगे, वो दयालु कृपालु हम सबको नरक में नहीं डालेंगे, वो तो सभी को क्षमाएं करेंगे, वो तो हमारे पिता है, कृपालु है, दयालु है, उनमें तो बहुत प्रेम है, वो किसी को नरक में डाल ही नहीं सकते। अगर आज आप ऐसा सोच रहे हो तो आप गलत कर रहे हो। ये सोच आपकी नहीं है, ये सोच शैतान ने आपके अंदर डाली कि तू ऐसा सोच। और शैतान झूठा है और झूठों का बाप है। और इसलिए परमेश्वर ने उस वक्त नूह के ज़माने में जो किया था, बोला था, ऐसा किया था, तो अभी भी उन्होंने बोला है तो वो करेंगे ही करेंगे। और इसलिए आने वाले दिनों में विपत्ति से बचना चाहते हो, आने वाले दिनों में नरक से बचना चाहते हो, आने वाले दिनों में परमेश्वर के क्रोध से बचना चाहते हो, तो मैं कहता हूँ आज ही विश्वास करो, पश्चाताप करो, क्योंकि परमेश्वर का राज निकट है। बपतिस्मा ले लो, और बपतिस्मा भी कैसा? मंडली वाला नहीं, सच्चा बपतिस्मा। और सच्चा बपतिस्मा कैसे लिया जाता है उसकी लिंक मैंने डाली हुई है। पूरा बपतिस्मा का पूरा बाइबल स्टडी जो है और मैंने यूट्यूब पर रखा हुआ, उसकी लिंक मैं डाल रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप उसमें से देख लेना। ऐसा सच्चा बपतिस्मा होना चाहिए जो एक ही बार लिया जाता है और एक ही बार होता है सच्चा बपतिस्मा। झूठा आप 1000 लोगे तो भी आपको वो बचा नहीं पाएगा, सच्चा एक बार तो आपको लेना ही पड़ेगा, और उसके बाद पवित्र आत्मा आपको पाना ही पड़ेगा। और पवित्र आत्मा पाने के बाद आपको लगातार आज्ञाकारी में जीवन जीना पड़ेगा, तब जाकर आप बच सकते हो, क्योंकि अंत बहुत निकट है, प्रभु यीशु का आना बहुत पास में है। और इसलिए अपने आप को बचाने के लिए तैयार करो, शैतान के बहकाव में मत आना। ये शैतान का सबसे बड़ा हथियार है। तेरे साथ ऐसा नहीं होगा, लेकिन होगा, होगा और होगा ही। और इसलिए शैतान के बहकाव से बाहर आओ
और परमेश्वर की उपस्थिति को मानो, परमेश्वर के वचन की आज्ञाकारी को मानो और परमेश्वर के पीछे चलो ताकि बचाए जाओ। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।